हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 के हिंदी लिटरेचर का 7वां चैप्टर। इस चैप्टर का नेम है परीक्षा। परीक्षा मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं टेस्ट। तो इस कहानी में भी परीक्षा के संबंध में ही बताया गया है कि किस तरह से गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के लिए और सदैव एकाग्रचित होने के लिए प्रशिक्षण दिया, यानी अभ्यास करवाया गुरु ने अपने शिष्यों का। तो जैसा कि आप जानते हैं महाभारत की कहानी में आपने देखा होगा कि गुरु द्रोण जो कि शिक्षक थे, टीचर थे कौरवों और पांडवों के, और वो उनको सभी प्रकार की शिक्षा देते थे। शास्त्र पुराण से लेकर धनुर्विद्या, तलवारबाजी, अनेक प्रकार की विद्या वो प्रदान करते थे अपने शिष्यों को। तो इस कहानी में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी को और समझते हैं इस कहानी का अर्थ। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, फिर दुर्योधन, उसके बाकी के 100 भाई। ये सभी कौन थे? शिष्य थे गुरु द्रोण के, और सभी गुरु द्रोण के आश्रम में पढ़ते थे और शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या प्राप्त करते थे। शस्त्र मतलब होता है औजार, जैसे कि तीर धनुष, तलवारबाजी, भाला फेंक इत्यादि। तो गुरु क्या करते थे? उनको पढ़ाई के साथ साथ युद्ध के लिए भी तैयार करते थे। एक कुशल योद्धा बनाने के लिए भी उनको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देते थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से गुरु द्रोण ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और उन्हें ट्रेंड कर दिया, यानी कुशल बना दिया इन सारी विद्याओं में। और फिर जब ये सारी विद्याएं उनकी कंप्लीट हो गई तो गुरुदेव ने क्या की? उनकी परीक्षा ली, ये जांचने के लिए कि उन्होंने जो इतने दिनों तक अपने शिष्यों को शिक्षा दी। शिष्य मतलब होते हैं छात्रगण, जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आप लोग स्टूडेंट हो, उसी तरह से गुरु द्रोण के भी बहुत सारे शिष्य थे कौरवों और पांडवों को मिलाकर। तो अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। आश्रम के बाहर पेड़ के पास शिष्यगण खड़े हैं। द्रोणाचार्य का प्रवेश। सभी शिष्यगण कौरव और पांडव सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े हैं सारे शिष्यगण, सारे छात्रगण। और तभी द्रोणाचार्य जो कि इनके गुरु हैं वो प्रवेश करते हैं, वहाँ वो भी पहुँचते हैं। शिष्यगण प्रणाम गुरुदेव। सभी छात्र गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य आयुष्मान भव। और द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, यानी लंबी आयु हो आपकी। आयुष्मान भव पुत्रों, आज मैं धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हैं अपने शिष्यों को और कहते हैं, आज मैं धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सामने पेड़ पर चिड़िया को दिखाते हुए द्रोणाचार्य कहते हैं, युधिष्ठिर पहले तुम सामने आओ और चिड़िया की आंख पर निशाना साधो। युधिष्ठिर जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर धनुष संभालकर निशाना साधने लगता है। द्रोणाचार्य ठहरो, क्या तुम उस चिड़िया को देख रहे हो? युधिष्ठिर हाँ गुरुदेव। चिड़िया, पेड़, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तब युधिष्ठिर ने बताया कि हाँ गुरुदेव, मुझे चिड़िया, पेड़ सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य अच्छा, अब तुम एक ओर हट जाओ। फिर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को वहां से हटने को कहा और दुर्योधन की ओर देखते हुए बोले, दुर्योधन तुम आगे आओ और चिड़िया पर निशाना साधने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन आगे आकर निशाना साधने लगता है। द्रोणाचार्य दुर्योधन तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन गुरुदेव, मैं इस पेड़ की शाखा पर लगे पत्ते, फूल, फल, पेड़ की छाया साफ साफ देख रहा हूँ। शाखा मतलब होता है डालियां। द्रोणाचार्य निराशा से अच्छा तुम भी हट जाओ। दुर्योधन पीछे हटते हैं।
भीम तुम आगे आओ। अब भीम की पारी आई। भीम चिड़िया पर निशाना साधते हुए, गुरुदेव मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य, सब कुछ मतलब? पेड़ पौधे पत्ते सब कुछ। भीम, हाँ गुरुदेव, इतना ही नहीं, मुझे भूख भी लगी है, इसलिए मुझे रसोई घर में बने पकवान भी दिखाई दे रहे हैं। सभी हंसते हैं और इस तरह से भीम को पेड़ पत्ते और चिड़िया के साथ साथ पकवान भी दिखाई दे रहे थे पेड़ों पर। और इस तरह भीम की बातें सुनकर सभी शिष्यगण यानी छात्रगण हंसने लगे। द्रोणाचार्य झल्लाकर यानी गुस्से होकर बोले, चलो हटो, तुम क्या निशाना साधोगे? फिर द्रोणाचार्य अर्जुन की ओर देखकर, आओ अर्जुन, अब तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अर्जुन, जो आज्ञा गुरुदेव। आगे बढ़कर कमान पर तीर चढ़ाता है। द्रोणाचार्य, अर्जुन क्या तुम तैयार हो? अर्जुन, मैं बिल्कुल तैयार हूँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन, गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, और कुछ? अर्जुन, अब तो केवल चिड़िया की आंख की पुतली ही दिखाई दे रही है। अर्जुन तीर चलाता है। तीर चिड़िया की आंख में जाकर लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। द्रोणाचार्य अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए, ठीक है। तुम्हारा निशाना ठीक चिड़िया की आंख पर लगा। अन्य शिष्यों की ओर देखते हुए, पुत्रों सदैव लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। लक्ष्य मतलब होता है आपका गोल, आपका उद्देश्य। यही एकाग्रता है। एकाग्रता मतलब अपने चित्त को स्थिर करना और किसी चीज पर उसे केंद्रित करना, ठीक है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना, यही क्या कहलाता है? एकाग्रता कहलाता है। इसके बिना तुम जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। यानी जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, तब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल सकता। शिष्यगण, गुरुदेव आज से हम सभी संकल्प लेते हैं कि इस मंत्र को अपने वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से सारे छात्रों ने, सारे शिष्यगण ने गुरुदेव से कहा कि हम सभी आज संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब प्रण लेना, प्रतिज्ञा करना, ठीक है। हम लोग सभी संकल्प लेते हैं कि इस मंत्र को यानी लक्ष्य पर अपने ध्यान को एकाग्र करना जो है, इस मंत्र को सदैव अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, यानी हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। द्रोणाचार्य, ठीक है, अब तुम सब जाओ और विश्राम करो। इसके बाद द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यगण से कहते हैं कि ठीक है, हमेशा यह बात याद रखना कि अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करना और एकाग्र होकर उसका अभ्यास करना ही क्या है? अपने लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा प्रण है या संकल्प है। और यह कहकर उन्होंने कहा कि जाओ आप सभी विश्राम करो। विश्राम मतलब आराम करना, ठीक है। शिष्यगण मतलब तो जान ही रहे आप, जैसा कि कई छात्र। शाखा मतलब डाल या टहनी। धनुर्विद्या मतलब तीर धनुष चलाने की कला। एकाग्रता मतलब एक ही और ध्यान रखना, यानी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। उत्तीर्ण मतलब सफल या पास होना। पकवान मतलब खाने की चीजें। लक्ष्य मतलब उद्देश्य। संकल्प मतलब ठान लेना या प्रतिज्ञा लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जब तक अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं होंगे, अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर फिक्स नहीं करेंगे, केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर जीवन में सफल होना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो अपने लक्ष्य की ओर सदैव प्रयत्नशील रहना है। अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना है। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।